एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में सभी कुक को देखते जो जी योंग के साथ मीटिंग कर रहे थे। जी योंग बताती है कि हम कैसे सूप को बनाएंगे। बाद में फोटो को दिखाती है। ये पूछते हैं कि ये क्या है। जी योंग ने बता दिया था कि एक प्रेशर कुकर है। पहले बताती है कि कैसे काम करता है और कैसे इसकी हेल्प से सूप बनेगा। ये कहते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है। जी योंग कहती है कि मुझे पता है, मैं पहले से ही जानती हूँ, लेकिन जो सियोन में कोई है जो कि ये चीज बना सकता है। हालांकि ये प्रेशर कुकर के ऑल्टरनेटिव को बताते हैं और ये हमारे पास है, लेकिन जियोंग ने बता दिया था कि ये चीज वो काम नहीं करेगी जो कि प्रेशर कुकर करेगा। अगले सीन में सभी रात दिन काम करते, अलग अलग चीजें बनाते, अपने काम को आगे बढ़ाते। हालांकि पास में जेसान को देखते जो कि इन सबको नोटिस कर रहा था। टैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे और ये भी कुछ बना रहे थे। रात को जियोंग को देखती जो फिर से मीटिंग करती है और अपने कुक को समझाती है। हालांकि बाद में हम किसी को देखते जो कि यहाँ पर होल्ड कर देता है और इनकी बातें सुन रहा था, और ये हमारा किंग ये ह्योन होता है। जी योंग यहाँ पर इसको देख लेती है और बाद में देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ये ह्योन यून से कह रहा होता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। अगले सीन में जी योंग किंग के सामने आती है, बता देती है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे इसके लिए बाहर जाना होगा। ये यॉन पूछता है कि ये क्या है। इसने बता दिया था कि प्रेशर कुकर है, इसकी हेल्प से मैं सूप बनाऊंगी। ये मेरे पास होना ही चाहिए, नहीं तो मैं टैंक को नहीं हरा पाऊंगी। लेकिन ये यॉन कह रहा होता कि हमारे पास नहीं है। जी यॉन कह रही होती कि यहाँ पर कोई है जो इसे बना सकता है, और वो योंग सिल है। क्या आप जानते हो कि वो कहाँ पर है? ये यॉन को पता होता है और बताता है कि उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है, अब वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर जी योंग अपसेट हो जाती है, लेकिन बाद में यून कहता है कि योंग सिल का वंशज यहाँ पर जिसका नाम चुंग सेंग है। जी योंग कहती है फिर तो ऐसी चीजें बना पाएगा, मुझे उसे अभी मिलना होगा। मुझे साथ में कुछ और चीजें भी खरीदनी होगी ताकि मैं अच्छा वाला खाना बना सकूं। ये योन हैप्पी हो जाता और कह रहा था फिर तो मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा, लेकिन यून कह रहा होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बाहर बहुत ही खतरा है। इसकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद यू यॉन कहता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम अकेली बाहर नहीं जा सकती। अगले सीन में सॉन्ग जी से बात कर रहा होता है, वो जी योंग के साथ इसको भेज देता है। दोनों साथ में जा रहे थे, बात कर रहे थे, साथ में क्लूज भी आ गए थे। ये यॉन थोड़ा जेलस हो जाता है, इसलिए अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि न्यूली वेड्स है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। बाद में प्लानिंग बनाते हैं। जी योंग सॉन्ग जी से बात करती है, अपनी बुक के बारे में पूछती है। सॉन्ग जी ने कह दिया था कि मैंने पहले ही बता दिया कि तुम्हारी बुक मेरे पास नहीं है। ये योन इसको ढूंढने के लिए काफी ट्राई कर रहा था, तुम वेट करो। जी योंग बताती है कि वो बुक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे वापस जाना होगा। सॉन्ग जे इसे कहता है कि तुमसे कैसी बातें करता है, अगर ये सब चलता रहा तो तुम जानती हो कि आगे क्या होगा। मुझे तुम्हें ऐसे ग्रीट करना होगा, बाद में ग्रीट करके दिखा रहा होता है जैसे किंग की वाइफ को किया जाता है। लेकिन जियोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तभी एकदम से यहाँ पर गोंगिल आता है। ये इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोंगिल पीछे से इशारा करता है और यहाँ पर किंग और साथ में बॉडीगार्ड होते हैं। सॉन्ग जे किंग से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये ह्योन कह रहा होता है कि तुम दोनों को देखकर लोग तुम्हें अजीब समझेंगे। सॉन्ग जे कहता है कि किसी को नहीं पता चलेगा, ये एक लड़की है, ये लड़का दिख रहा है। लेकिन ये ह्योन ने कह दिया था कि इसको देखकर कोई भी बता सकता है कि ये एक लड़की है। सॉन्ग जे काफी रिक्वेस्ट करता है और कह रहा होता है कि आप मत जाओ, आपके लिए आगे खतरा हो सकता है, लेकिन इसकी बात नहीं मानता और कह रहा होता है कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे, तुम्हें पैलेस में रहना होगा, वहाँ की देख रेख करनी होगी। बाद में यून इनके साथ चला गया था। अगले सीन में सॉन्ग जे यून से बात करता है, इसको बता देता है कि क्या हुआ। यून कह रहा होता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। सॉन्ग जे कह रहा होता है कि मैंने काफी रिक्वेस्ट की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। किसी को यहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए कि किंग पैलेस से बाहर जा चुका है, हमें उसके रूम को लॉक करना होगा। अगले सीन में सॉन्ग जी अपने डैड के साथ ऐसा ही करता है। सभी मिनिस्टर बाहर खड़े हुए थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ। इन्होंने बता दिया था कि किंग बीमार है, कोई बाहर नहीं आ सकता, कुछ टाइम के लिए वो अपने रूम के अंदर ही रहेगा। ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कल तो ठीक थे, अचानक से बीमार कैसे हो गए। लेकिन इन्होंने कह दिया था कि हमें नहीं पता, बाद में चले गए थे। अगले सीन में जी योंग और बाकी सबको देखते हैं जो चुन सियांग से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन ये योंग के पाँव में पेन हो रहा था। ये गोंगेल से पूछता है कि हम कहाँ पर है और वो जगह कहाँ पर रह गई। इसने बता दिया था कुछ देर और चलना है।
जी योंग कहती है कि वहां पहुंचकर उसको ये मत कह देना कि इस देश का किंग हो। ये योंग कहता है कि मैं क्यों नहीं कह सकता। जी योंग कहती है कि मान लो वो कह दे कि मैं चीज नहीं बना पाऊंगा तो हम क्या करेंगे। ये योंग कहता है कि हम उसे टॉर्चर करेंगे, लेकिन जी योंग कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्रॉमिस करो। ये योंग भी सोचकर प्रॉमिस कर देता है। बाद में अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। जेसान को पता चलता है कि किंग जियोंग के साथ पैलेस से बाहर जा चुका है, लेकिन वो बाहर क्यों जाएगा, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। इसके लोग कहते हैं कि हमने मीट से सुना है कि वो किसी चीज को ला रहे हैं जो कि कंपटीशन में यूज होगी। जेसान कहता है कि हमारे पास एक अच्छा मौका हो सकता है, हम कंपटीशन कैंसिल करवा सकते हैं, हम उन पर अटैक करना होगा। इसके लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रेन किए हुए सोल्जर है, हम उन्हें उनके पास भेज देंगे। जेसान भी कहता है ठीक है, लेकिन इस बार टारगेट जी योंग होगी ना कि किंग। ये सभी भी चुनसियांग की जगह पर आ गए थे, लेकिन सामने डोर पर कुछ लिखा हुआ था जो कि बिना परमिशन के यहाँ पर आएगा उसकी डेथ भी हो सकती है। ये योंग कहता है कि ये सब क्या है, इन लोगों के पास मैनर नहीं होते, मुझे इन्हें सिखाने की जरूरत है। बाद में डोर ओपन कर रहा होता है। जी योंग रोकने का ट्राई करती है, लेकिन ये डोर ओपन कर देता है। हालांकि जैसे ही डोर ओपन हो गया था, यहाँ पर एक चीज ऑन हो जाती है जो कि टोप होती है। ये सब भी एक ट्रैप होता है। पहले तो इनको नहीं पता चलता है कि क्या हुआ, लेकिन बाद में जियोंग नोटिस करती है, चिल्लाती है और कहती है कि एक तोप है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ से भागना होगा। बाद में भागने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये योंग जियोंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। तोप ऑन हो जाती है और बॉडीगार्ड इसके सामने आ जाता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि तोप के अंदर चावल होता है। जी योंग पहले ये योंग को देखती है जो इसके क्लूज आ गया था, बाद में चावल को चखती है। इसे पता चल गया था कि ये क्या चीज है। चुनसैंग भी बाहर आ गया था, अपना काम कर रहा होता है, पहले इन्हें नोटिस नहीं करता। ये योंग रूडली बात करता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तुमने ये क्या किया, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। बाद में बताने वाला था, लेकिन जी योंग इसको रोक लेती है और कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था। चुनसैंग कहता है कि तुम हो कौन, मुझे डाउट हो रहा है कि तुम्हें किंग होना चाहिए, लेकिन जी योंग ने कह दिया था कि ये सेक्रेटरी सोंग जे है। चुनसैंग बाकी सभी को डॉग कह रहा होता है। सभी लोग चुनसैंग से फाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन जी योंग हर बार रोक लेती है। जी योंग पहले बताती है कि मैं कौन हूँ, ऊंची आवाज में बताती है और कहती है कि मैं चीफ रॉयल कुक हूँ, हमें आपसे एक फेवर चाहिए, हम बहुत दूर से आए हैं। लेकिन वो कोई फेवर नहीं करता। जी योंग कहती है कि कंट्री से रिलेटेड है। चुनसैंग ने कह दिया था फिर तो मुझे नहीं, किंग को हेल्प करनी चाहिए। ये योंग का क्या ही कहना, बार बार गुस्सा कर रहा था और जी योंग को हर बार इसको रोकना पड़ता है। चुनसियांग इनको जाने के लिए कह रहा था, लेकिन नहीं जाते। चुनसियांग कहता है कि मैं अगली ट्रैप चल सकता हूँ। बाद में इनको दिखा भी रहा होता है और यहाँ कई सारे एरोस होती है, मुझे केवल यहाँ पर एक बटन दबाना है और तुम सब मारे जाओगे। बाद में इनको जाना पड़ता है, लेकिन जी योंग जाते टाइम इससे कह रही होती है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि चावल को मीठा कैसे किया जाता है। ये इसके पास भाग कर आता है और कह रहा होता है कि वो क्या है। ये इसे एक पोटली देती है और कहती है इसमें चीनी है, चावल के साथ मिक्स कर देना, ये कहकर ही चली जाती है। ये यॉन बहुत ही गुस्से में होता है और कह रहा था कि वो मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मुझे उसे टॉर्चर करना होगा, मुझे उसके हाथ काट देने चाहिए। लेकिन जियोंग कहती है कि ऐसा कुछ मत करना, हमें शांति से काम लेना होगा, हमें उसका दिल जीतने की जरूरत है। तभी अंदर एक विस्फोट होता है जो कि तोप का होता है। ये सुनकर ये यॉन फिर से जियोंग के करीब आ जाता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। जियोंग भी एक पल के लिए इसको देखती है, बाद में दूर हो जाती है। इसे पता चल गया था कि अंदर क्या हुआ है। बाद में अंदर आकर देखती है और यहाँ पर चुनसैंग चावल खा रहा था और इसे अच्छा लगता है। जियोंग कह रही होती है कि अच्छा है ना, पहले हाँ बढ़ता है लेकिन बाद में मना कर देता है और कह रहा होता है कि ये बुरी चीज है, चीनी बहुत ही महंगी होती है। जियोंग कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें गन्ने दिलवा सकती हूँ जो किंग के पास है, लेकिन पहले हमारी हेल्प करो। बाद में पूछता है कि ये क्या है, ये प्रेशर कुकर को दिखाती है और इसको बनाने के लिए कहती है। चुनसैंग डोर को बंद कर देता है और इसको अंदर ले आता है। ये यॉन बहुत ही गुस्से में होता है और कह रहा था कि दोनों साथ में अंदर क्या करेंगे। अंदर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये दोनों इसको रोकते हैं और कह रहे थे कि अब चिंता मत कीजिए, काम आगे बढ़ रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पर वेट करनी है। जी योंग इसको बताती है कि ये प्रेशर कुकर क्या है, कैसे काम करता है। चुनसैंग अपने कई फोटोज में देखता है लेकिन ये डिवाइस नहीं होता। बाद में से पूछता है कि तुम्हें क्यों चाहिए और क्या तुम सच में चीफ रॉयल कुक हो। वो भी हाँ भरती है।
वो कहते हैं कि हमारे और किंग मिंग के कुक के बीच कंपटीशन होगा, उसी के लिए वो डिवाइस चाहिए। चुन सियांग पूछ रहा होता है कि क्या तुम उन्हें हरा पाओगी। वो भी हाँ भरती है, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो मना करता है। जी योंग कहती है कि इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, ये एक कंट्री से रिलेटेड है। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं हेल्प नहीं करूंगा। बाद में जाने लगता है। तभी जी योंग जैंग योंग सिल का नाम लेती है। ये इससे कहता है कि क्या तुम मेरे अंकल को जानती हो। हालांकि उसने तुम्हारी हेल्प की होगी, लेकिन तुमने उसका यूज किया होगा और छोड़ दिया होगा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम जा सकती हो। बाद में बाहर आती है। सभी पूछते हैं क्या हुआ। इसने बता दिया था कि बात नहीं बनी। अगले सीन में चू वॉल को देखती है जो मॉकजू से बात करती है। इसको बता देती है कि किंग जियोंग के साथ पैलेस से बाहर गया हुआ है। मॉकजू चिल्लाती है और कहती है कि वैसा क्यों करेगा। चू वॉल ने कह दिया था कि जी योंग को खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी जो कि कंपटीशन में काम आएगी, इसीलिए वो किंग को लेकर गई होगी। लेकिन मुझे कुछ गोंगिल के बारे में पता चला है। आप ओके डैंग को जानती होगी जो कि पहले यहाँ पर काम किया करती थी। मॉक जो सोचती है और कहती है कि क्या मुझे पता है उसके बारे में। चू वॉल कहती है कि वो लड़की गोंगिल की बड़ी बहन थी, इसीलिए गोंगिल उसकी डेथ के बारे में पता लगाना चाहता होगा। मॉक जू कहती है कि गोंगिल के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करो। क्वीन डोआगर को भी पता चलता है कि किंग पैलेस के बाहर जा चुका है, लेकिन वैसा क्यों करेगा। किंग की स्टेप मॉम्स कहती है कि शायद ये कंपटीशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किंग के मन में जियोंग के लिए फीलिंग आ गई हो। क्वीन डोआगर चुप होने के लिए कहती है। रात को किंग के लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन किंग जियोंग को देख रहा होता, अपनी जैकेट को उतारता है और इसको उड़ा देता है। अगले सीन में जियोंग के कुक को देखते हैं जो अभी खाना बना रहे थे, जो जियोंग ने बनाने के लिए कहा था और ये कंपटीशन में यूज होगा। टैंग भी अपने खाने की स्किल को दिखा रहा होता है। टैंग खाने को चखता है और कह रहा होता है कि बहुत ही अच्छा है। कॉन्ग कहता है कि हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन टैंग कहता है कि हमें कोई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। कॉन्ग कहता है कि मैं समझ गया। टैंग कहता है कि वैसे यहाँ कहाँ पर गई। वहीं हम या को देखते जो कि जेसान के पास आई हुई थी। काली मिर्च को देती है जो कि बहुत ही महंगी होती है। जेसान पूछ रहा होता है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो। या ने कह दिया था कि मुझे कुछ चाहिए, हालांकि पता नहीं होता कि वो चीज क्या है। वहीं हम जियोंग को देखते हैं। यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब ये बात कर रहे थे तब जियोंग सोचती है जो कि एक डिश होती है और इसे कुछ पता चल गया था। ये इनसे पूछते हैं कि गोंगिल का होम टाउन क्या है। इनको नहीं पता होता, लेकिन गोंगिल ने बता दिया था। जियोंग ने एक डिश को सोच लिया था जो होम टाउन के नाम पर होती है और बाद में इसको बनाती भी है। इनसे कह देती है कि जल्दी से मार्केट में जाओ और ये चीजें ले आओ। बाद में सभी ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में यहाँ पर डिश बनाते हैं। जियोंग सिर्फ यही चाहती थी कि डिश की जो फ्रेग्रेंस है वो चुन सियांग के पास पहुंच जाए, और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। चुन सियांग इसको सूंघ लेता है और अपने आप से कहता है कि ये क्या है, बाहर ये कौन बना रहा है। बाद में आकर इसको देखता भी है, हालांकि जाने लगता है, लेकिन जी योंग इसको देखती है और कहती है कि आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए, मौसम भी अच्छा है, ये आपके होम टाउन के नाम पर है। हालांकि चुन सियांग मना कर देता है। इसके खाने का जी तो कर रहा था, और जब ये योन खा रहा होता है तब इसको देखता है और इसे रहा नहीं जाता। ये योन अपने बॉडीगार्ड और गोंगेल से कह रहा होता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम भी खाना खा लो। बाद भी दोनों ऐसा ही करते और ये दोनों कहीं और ही दुनिया में पहुंच गए थे। ये बहुत ही डिलीशियस होता है। चुन सियांग इनको खाते हुए देख रहा था, इसे रहा नहीं जाता और ये बाद में खा लेता है। चुन सियांग कह रहा होता है कि ये मैंने अपने गांव में खाया था, लेकिन काफी टाइम के बाद इसे फिर से खा रहा हूँ, मुझे अपने गांव की याद आ गई। जी योंग बता रही होती है कि आपने पहले कहा था कि हमने आपके अंकल को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, हम उसे अब भी मिस करते हैं। बाद में बताती है कि आपके अंकल ने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें का आविष्कार किया है और यहाँ के लोग अब भी इनका यूज करते, उन्हें याद करते हैं। प्लीज हमारी हेल्प कर दो। जब हम मिंग को हरा देंगे तब तुम उसकी ओर से जितना चाहो गन्ना ले सकते हो। काफी रिक्वेस्ट के बाद ये मान गया था। ये योन उन्हें देखकर हैप्पी होता है, लेकिन चुंग सैन ने कह दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये जी योंग के लिए किया, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। चुन सियांग कह रहा होता है कि मुझे प्रेशर कुकर बनाने के लिए किसी की यहाँ पर जरूरत होगी।
गोंगगील कहता है कि मैं रह जाता हूँ। जी योंग बताती है कि हम खाने के लिए कुछ और चीजें लेकर आते हैं, तब तक आप बना लो। वो भी कहता है कि ठीक है। बाद में एक फॉरेस्ट में आते हैं, खाने की चीजें ढूंढ रहे थे। हालांकि किंग यहाँ पर एक चीज को देखता है और कह रहा होता है कि ये तो जंगली जिनसैंग होना चाहिए। जी योंग भी जाती है, इसको लेना चाहती है, लेकिन किंग ने कह दिया था कि ये जगह मेरी है, तो ये जिनसैंग भी मेरा हुआ। बाद में इसे अपने पास ही रखता है। या अभी एक डिश बना रही होती है, कॉन्ग देखता है और कह रहा होता है कि ये क्या चीज है, तुम इसमें क्या ऐड कर रही हो, मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वो इसे नहीं बताती है, सिर्फ कह देती है कि मैंने इसे यहाँ से प्राप्त किया है। कॉन्ग कह रहा होता है कि जिस चीज को हम नहीं जानते उसका यूज करके खाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन या टैंग से कहती है कि फर्स्ट कंपटीशन मेरे साथ होने वाला है, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हो, मैं जीत कर दिखाऊंगी। टैंग भी कहता है ठीक है। बाद में खाना लेकर यूकुन के पास आते हैं, साथ में यांग सॉन भी होता है। यांग सॉन इसको बता रहा होता है कि किंग के साथ क्या हुआ। वो पैलेस में नहीं है, वो जी योंग के साथ बाहर गया हुआ है। लगता है कि कोई चीज कंपटीशन में यूज होने वाला है, उसी के लिए लेने गए हैं। हालांकि उनको मारने का ये हमारे पास एक अच्छा प्लान है, हम जी योंग को मार देंगे। बाहर टैंग भी होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। रात को बॉन्ग सेक और मानसू को देखते जो बातें कर रहे थे। बॉन्ग सेक ये सीन याद करता है कि हमने देखा था कि मॉन्सू कैसे गिलगियम से काम करवा रहा था, इससे सब्जियां कटवा रहा होता है। देखा जाए तो ये किस्म का टॉर्चर होता है। बॉन्ग सेक इसे कहता है कि जी योंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम गिलगियम के साथ ये सब कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा काम मत कराओ। लेकिन इसकी बात नहीं मानता। तभी यहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आता है, एक लेटर को देता है और कह रहा होता है कि इसको किंग को दे देना, जी योंग खतरे में है। इसे देखकर तो लग रहा था कि टैंग होना चाहिए। बाद में यून के पास आते बता देते हैं कि यहाँ पर कोई आया है और ये लेटर दिया था, किंग को देने के लिए कहा है। वो भी कहता है कि ठीक है। बाद में लेटर को सॉन्ग जी को दिखा रहा होता है। हालांकि बाहर टैंग ने ये नहीं बताया था कि कौन खतरे में है, क्यों लेटर देने के लिए कहा था। यून सॉन्ग जी को लेटर दिखा रहा होता है, लेकिन लेटर में कुछ दिखाई नहीं देता। लेटर को आंख के सामने ले जाते और पढ़ने लगते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि जी योंग खतरे में है। सॉन्ग जे यून से कह रहा होता है कि घोड़ी तैयार करो, किंग खतरे में है। अगले सीन में अब ऐसा ही होता है। रात को ये सभी घोड़ी लेकर चले गए थे। चुनसियांग और गोंगगिल ने भी प्रेशर कुकर बना लिया था और बाद में किंग यहाँ पर आता है। हालांकि पीछे सोल्जर होते हैं जो कि इनको देख रहे थे। मेन सोल्जर कह रहा होता है कि जियोंग को मार देना। सभी अंदर बात करते हैं। चुंगसियांग को काम करने के पैसे दिए जाते हैं। जियोंग कह रहे होते कि हम लेट हो रहे हैं, कंपटीशन कल होने वाला है, अगर टाइम होता तो मैं आपके लिए खाना बना देती। लेकिन चुनसियांग कहता है कि कोई बात नहीं, आपको अभी चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सोल्जर आने लगते हैं। चुनसियांग के इंस्ट्रूमेंट इसको बता देते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है। यहाँ पर घंटियां बजने लगती है। चुनसियांग बाहर आकर देखता है और कह रहा था कि घुसपैठी आ गए। ये यहाँ पर क्या लेने के लिए आए? ये तो बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर घंटियां बार बार बज रही थी। बाद में इनको बताना पड़ता है कि ये किंग है। चुनसियांग इनको तलवार देता है ताकि फाइट कर सके। अपना ट्रैप पहले से बिछाया हुआ था। किंग के लोगों से कह रहा होता है कि जब मैं कहूँ डोर ओपन कर देना। बाद में यहाँ पर ऐसा ही होता है। जैसे ये सोल्जर क्लोज आते डोर ओपन हो गया था और ये दूर जाकर गिर पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक होते हैं, अंदर आते हैं, इनसे फाइट करते हैं। मेन मकसद यही होता है कि जी योंग को मार दो। सैनिक इसके पास आ रहे थे, इसको मारने का ट्राई कर रहे थे। ये योंग तलवार उठा लेता है, इनसे फाइट करता है। जी योंग नीचे गिर जाती है, लेकिन वो देखती है कि मेरा प्रेशर कुकर का ढक्कन नीचे गिर गया है। वो इसे लेना चाहती है, लेकिन ये योंग रोक लेता है। चुनसियांग जियोंग से कह रहा होता है कि आपको चले जाना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं ढक्कन को आपके पास बाद में ले आऊंगा। जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम पर बिलीव कर रही हूँ। बाद में चले गए थे, अब फॉरेस्ट में से भाग रहे थे। बॉडीगार्ड पहले कहते हैं कि आप चले जाइए, मैं इन्हें रोकता हूँ। बाद में यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये इनसे लड़ता है, लेकिन वो घायल हो गया था। गोंगगिल बाद में इन दोनों से कह रहा होता है कि आप भाग जाइए, मैं इन्हें देखता हूँ। बाद में सोल्जर इसके पास आते हैं और इससे फाइट करते हैं, लेकिन तभी सोल्जर देख लेता है कि जियोंग कहाँ पर जा रही है और ये इसके डायरेक्शन में आता है। सभी सोल्जर किंग के पास आते हैं। जियोंग को मारने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन किंग हर बार इसको बचा लेता है। हालांकि इसे भी तलवार लग जाती है। जियोंग भी चिल्ला रही होती है और कहती है कि ऐसा मत करो। एक सोल्जर किंग को मारने जा रहा था, लेकिन तभी घोड़े पर सॉन्ग जे आता है और इस आदमी को मार देता है। जो सोल्जर बचा हुआ था ये देखता है कि किंग के लोग यहाँ पर आ गए हैं। बाद में अपने आप को मार लेता है। जियोंग ये देखकर बेहोश हो जाती है।
ये यॉन इसके पास आता है, पूछ रहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करती। सॉन्ग जे इसके नर्व्स को चेक करता है और कह देता है कि ये सिर्फ बेहोश हो गई है, ये ठीक है। अगले सीन में बॉडीगार्ड गोंगेल यहाँ पर आते हैं। किंग पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, वो भी हाँ भरते हैं। तभी जी योंग को होश आती है और प्रेशर कुकर का नाम लेती है, हालांकि इसके पास होता है। जी योंग कहते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला, हमें चलना होगा। ये कहते हैं कि ढक्कन के बारे में क्या? जी योंग कहते हैं कि चुंग सैंग ने कहा है कि वो ढक्कन लेकर आ जाएगा, मुझे उस पर भरोसा है। जेसान के पास भी न्यूज आ जाती है कि ये फेल हो गए, हम उसे नहीं मार पाए। अगले सीन में सभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जी योंग और किंग नहीं आते। काफी टाइम से सभी वेट कर रहे थे। जी योंग किंग के साथ होती है और ये घोड़े पर आ रहे थे। ये योंग जी योंग को देखते पूछते हैं कि क्या हुआ। इसने बता दिया था कि मैं कमजोर हो गई हूँ और मुझे वॉमिटिंग से फील हो रही है। ये योंग कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या मैं तुम्हें सॉरी कहूँ, क्योंकि मेरी वजह से यहाँ पर ये सब हो गया। लेकिन जियोंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। वैसे जब आप उनसे फाइट कर रहे थे बहुत ही कूल लग रहे थे, अब हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। पैलेस में सभी इनका वेट कर रहे थे। यूकुन और जेसान बहुत ही हैप्पी होते क्योंकि अभी तक किंग नहीं आया था। यूकुन कहता है कि अब हमें कंपटीशन स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन टैंग इससे कह रहा होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जो सियोन में कुछ टाइम होता है और कह रहा होता है कि हमने 13वीं टाइम तक उनका वेट किया, लेकिन हम 15वें टाइम तक उनका वेट कर सकते हैं, हमें अपनी काइंडनेस को दिखाना चाहिए। यूकुन भी कहता है कि ठीक है। काफी टाइम के बाद 15वां टाइम भी हो गया था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। तभी टैंग आंखें बंद करता है और कह रहा होता है कि वो यहाँ पर आ गए हैं। बाद में बाहर देखते भी है कि सभी यहाँ पर आ जाते हैं। अंदर से सभी भागकर बाहर आ जाते हैं और किंग को देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।